हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वाज कैफे क्लैश। हमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के बारे में तो बहुत सुना है, उनकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी है, उन्हें एडमायर किया है। बट क्या आपने कभी वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर के बारे में सुना है? आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारी आज की गेस्ट है मिसेस जंखाना मेहता, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर है। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और इस फील्ड के बारे में और भी कई सारी चीजें जानते हैं। हेलो मैम। Hi Purva, how are you Purva? आई एम फाइन मैम, I हाउ आर am यू? audible? I am audible? यस मैम, ऑडिबल। Yeah, okay. I'm good. How are यस, you Purva? आई एम फाइन। Yeah. बहुत बातें सुनी थी, आज फाइनली बात हो रही है। I know, that's true Purva. तो Yes. सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि लॉकडाउन पीरियड कैसा जा रहा था अभी तक का, और क्या हो रहा था नया नया लॉकडाउन पीरियड में? एक्चुअली लॉकडाउन तो वैसे हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था बिकॉज जो हम लोग महीने में जैसे 20 दिन या 20 से 22 दिन बाहर रहते हैं और घर पे रहना बहुत ही मुश्किल टाइम था। और खैर अभी भी हम लोग बहुत ही कम निकल रहे हैं बाहर। सो एक्चुअली लॉकडाउन का जो पीरियड है वो और हमारी जो फोटोग्राफी की जॉनर है उसमें हम लोग इंडोर रह के फोटोग्राफी नहीं कर सकते। सो बाहर जाके हमको ये फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी पड़ती है। तो या लेकिन ठीक है, हमारे गार्डन में एक्चुअली वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे गार्डन में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और वाओ। अराउंड 4 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हमारे गार्डन में आती है। सो गार्डन में जो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी किया वही, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। बट लेकिन घर ठीक के है अंदर जो रहना भी डिफिकल्ट या था? सॉरी। घर के अंदर रहना डिफिकल्ट था? हाँ ऑफ कोर्स यार, क्योंकि हम लोग मैंने जैसे बोला कि हम लोग जब भी इंडिया में होते हैं तो महीने में 1 या 2 वीक के लिए घर पे रहते हैं। सो बाबर। हाँ या सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि घर पे रहना और घर पे हम लोग वो फोटोग्राफी या कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। और हम लोग जुड़े हैं नेचर से। सो नेचर से जब पूरा कट ऑफ हो जाता है तो सोचो कि कैसा लगता है। लेकिन दैट्स ओके, ये भी नेचर ही है एक्चुअली। सो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो भी है बस एक भगवान से वही अभी तो प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो सब लोग वापस से लाइक सब अपना वो रूटीन में आ जाए। बिल्कुल। मैम मुझे एक चीज बताइए, आप लोग तो नेचर से इतने जुड़े हुए हैं, इतने क्लोज है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन और लोगों का घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी था? हाँ ये सब कोर्स पूर्वा, क्योंकि जैसे हम वैसे सोचे तो ये चीज जरूरी थी क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए है आफ्टर ऑल। सो और नेचर को भी अपना मतलब उसको भी अपना खुद के लिए अपने को टाइम मिला। सो नेचर को बिल्कुल। भी अपने को एंजॉय करने का टाइम मिला। सो या अच्छा, टॉकिंग अबाउट आपके बारे में अगर बात करें हम, तो मेरी रिसर्च से मुझे ये पता चला है कि आप एक साइंस स्टूडेंट थी और आपको डांस का बहुत ज्यादा शौक था, बट फिर जी सिनेमेटोग्राफी में आप कैसे आ गई? या एक्चुअली बचपन से मुझे काफी वैसे तो शौक थे, जैसे सिंगिंग का शौक था, डांसिंग का था, फोटोग्राफी का था, डिजाइनिंग का था। लेकिन ऑब्वियसली आप सब तो आप जो भी आपकी पैशन है वो परस्यू नहीं कर सकते। सो मैंने फिर उसमें से चूज किया फोटोग्राफी का और मैं बचपन से फोटोग्राफी करती थी, हालांकि वाइल्ड लाइफ नहीं करती थी। लेकिन फोटोग्राफी थोड़ी बहुत कर लेते थे हम लोग और जब भी बाहर जाना होता था ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। सो पहले से ट्रैवलिंग बहुत ही किया करते थे और आई एम फॉर्चुनेट कि मैरिज के बाद आफ्टर मैरिज भी जैसे मेरे हस्बैंड है बसवा को भी बहुत शौक है वो ट्रैवलिंग का। और मेरे इन लॉज उनको भी बहुत शौक था। तो अरे ये वाह। मेरा शौक कंटिन्यू हुआ। और ऐसा हुआ कि एक्चुअली 2002 में बसमा की एक वेडिंग की कजिन उसकी कजिन की वेडिंग थी अमरेली में। और अमरेली एक्चुअली सासनगीर से थोड़ा पास में पड़ता है। सो सब कजिन से सोचा कि चलो अमरेली तक जा ही रहे हैं। सो
गिर जाके आते हैं और एक आध सफारी कर लेते हैं साथ में, सब कजिन्स है तो मजा आएगा करके। सो हम लोग जैसे ऐसे ही गए थे, और मैंने जैसे बोला मुझे शौक पहले से ही था, तो एक कैमरा मेरे पास हमेशा रहता था। सो हम लोग सफारी के लिए गए थे गिर, और वहां पे जैसे हमने एंटर किया तो बहुत अच्छी हमें फोटोग्राफी हुई, मतलब बहुत अच्छी साइटिंग हुई। एक बड़ा सा मेल लायन पहले तो मिला, और बाद में काफी अच्छी साइटिंग हुई हमें। सो फिर सबने सोचा कि चलो और एक सफारी कर लेते हैं। सो दूसरे दिन हम लोग और एक सफारी के लिए गए, और वहाँ पे कमलेश्वर डैम करके एक जगह है गिर में। सो वहाँ पे हम लोग गए थे, और बहुत मतलब इट वाज इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड इट वाज विंटर टाइम, मिड विंटर था और जनवरी का टाइम था। तो अच्छे से सनराइज हो रहा था, और मैंने सोचा कि चलो मैं सबकी फोटोग्राफी करती हूँ, सबकी फोटो निकालती हूँ करके। सो मैं नीचे उतरी हुई थी, और मैं फोटोग्राफी कर रही थी। वहां पे एक्चुअली वॉच टावर है, तो वहां पे ओके। नीचे उतरने की परमिशन है, अदरवाइज आप फॉरेस्ट में कहीं नीचे नहीं उतर सकते। लेकिन वहां पे वॉच टावर है, तो ऑब्वियसली वहां पे आप उतर सकते हो। सो मैं उतर के फोटोग्राफी कर रही थी, और दूसरी मतलब हमारी दो जिप्सियाँ थी, काफी कजिन्स थे। तो एक जिप्सी में से मैं फोटो नहीं आ रही थी, तो मैं उतर के दूसरी जिप्सी की फोटोग्राफी कर रही थी। और मुझे पता नहीं था, और मैं खड़ी थी, और मेरे ड्राइवर ने मुझे कुछ बताया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने फिर से बताया, तो मैंने सोचा कि वो बोल रहा है कि आप एक दो फोटोग्राफ खींच लो, आप फोटोग्राफी कर लो, फिर बाद में हम आगे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं करके। और हम लोग वहाँ पे मतलब मैं फोटोग्राफी कर रही थी, और उसको लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इसकी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो वहाँ की जो कोलोक्रियल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें बोल रहा था कि मैडम आपके पीछे लायन है। ओह। तो मुझे उस टाइम कुछ भी पता नहीं चल रहा था, और वो मतलब वो मेरे लिए एकदम अलग ही लैंग्वेज थी। अभी तो खैर 18 इयर्स हो गए, सो अब सब पता चलता है। लेकिन उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। सो उसको लगा कि इनको पता नहीं चल रहा है, तो वो जो था बंदा, वो मेरे बाजू में आके खड़ा रह गया, और उसने मुझे बताया कि मैडम आप वहां पर भी है, वहीं खड़े रहना, आप चिल्लाना नहीं, और कुछ मतलब जंप भी नहीं करना, शाउट नहीं करना। आपके लिए आपके पीछे एक लायन निकला है, और जब तक मैं नहीं बोलूँ आप वहीं पे खड़े रहना, मैं आपके बाजू में हूँ, कुछ नहीं होगा, दूसरा निकलेगा अभी। सो आई वाज लाइक, मैं मेरे पास छोटू सा कैमरा था, मैं ऐसे फोटोग्राफी कर रही थी, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि अरे निकला, मेरे 2 या 2.5 फुट से एक लायन निकला, मेन ओह लायन वाओ। था। और अभी मैं कुछ सोचूं या कुछ रिएक्ट करूं, उससे पहले दूसरा लाइन निकला। सो एक्चुअली उसको पता था कि वो सिबलिंग थे एक्चुअली, सो और उस टाइम साथ में ही घूमते थे। तो उसको पता था कि अभी एक निकला है, तो पॉसिबिलिटी है दूसरे का निकलने की। सो उसने मुझे बोला कि मैडम आपके पीछे लायन है, और वो बोल रहा था कि वो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सो इतने पास से मैंने फिर उसने जैसे लायन हमारे बाजू में से पास हो गया, फिर आगे जाके वो एक जगह पे बैठ गए दोनों लायंस। और फिर हम लोगों ने हमारी जिप्सी आगे लिया, और आराम से हम लोग थोड़ा डिस्टेंस रख के हमने फोटोग्राफी किया, और मतलब बहुत मजा आया, मतलब इट वाज वंडरफुल साइटिंग। और तब से सोचा कि जितने इतने पास से मैंने उस टाइम जो लायन को देखा, तो मैंने सोचा कि यार ये एनिमल कितना ब्यूटीफुल है। तो फिर उसी टाइम सोच लिया कि अभी इसको देखने के लिए तो हर साल आना पड़ेगा। सो वाओ। एक्चुअली मीर यहाँ से मतलब अहमदाबाद से 7 आवर्स ड्राइव है। सो ऐसा नहीं कि आप हर महीने या 2 महीने में जा सकते हो, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, एटलीस्ट वंस a ईयर तो जाना ही है। सो फिर बाद में हमने ये डिसाइड किया, और एवरी ईयर और कभी कभी साल में 2 बार 3 बार हम लोग गिर जाते थे, और फोटोग्राफी करते थे, वीडियोग्राफी करते थे। और फिर बाद में थोड़ा बहुत जैसे इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, बस मन की वो उसकी बिजनेस की वजह से, मुझे मेरा सन छोटा था तो ऑब्वियसली। सो हम लोगों ने हमारे आसपास जो गार्डन थे और लेक्स थे, उसमें जाके हमने फोटोग्राफी करना शुरू किया, और बस फिर जर्नी हो गई शुरू। तो ये कह सकते हैं कि गिर आप लोगों का सेकंड होम जैसा है।
Yes, obviously, yeah, absolutely, yeah. गीर है अच्छा। गीर है, रणथंभौर है और भरतपुर है। ये अरे वाह। तीनों को हम हमारे सेकंड होम बोलते हैं, या वाओ। सेकंड होम, या। अच्छा, जब लायन आपके एकदम पीछे ही था और उन्होंने जी आपको कहा कि लायन आपके पास में ही है, पीछे ही है, आपका तब क्या था? कि डर लग रहा था आपको तब, क्योंकि आपका वो फर्स्ट एनकाउंटर था, तो जब डर लग रहा था, एक्साइटमेंट थी उसको देखने की, क्या व्हाट वाज इट लाइक? सी एक्चुअली मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं मिला मुझे, बिकॉज मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं फोटोग्राफी कर रही थी और वो लड़का आके मतलब मेरे पास मेरे बाजू में खड़ा हो गया और उसने अभी कुछ सेंटेंस खत्म किया, उससे पहले तो वो मेरे पीछे से निकल गया था। तो कुछ रिएक्ट करने के लिए मेरे पास उस टाइम ही नहीं था, और उस टाइम कुछ डर भी नहीं लगा, क्योंकि लाइक मैं उसको देखते ही रह गई बस, या एक नजर में भी प्यार होता है, हो गया अब yes, तो। that's it. Yeah. अब तो पसंद ही आ गया ये फील्ड, बिल्कुल। जी, सॉरी। ये फील्ड चैलेंजिंग कैसे है? किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप फील्ड में रहते हैं? Purva, there are so many challenges because being a lady, actually सबसे पहली चैलेंज तो वही आती है कि फॉरेस्ट में जाना और वो सब। लेकिन जैसे मैंने बोला, आई एम फॉर्चुनेट कि बसमांग हमेशा मेरे साथ रहते थे, सो मुझे वो चैलेंज फेस करनी नहीं पड़ी कभी। लेकिन हाँ, काफी चैलेंजेस होती है ये फोटोग्राफी में या ये वीडियोग्राफी में। क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा मतलब वो जो सब्जेक्ट होता है आपके हाथ में होता ही नहीं है। सबसे पहले जो चीज वो है कि आपको बिल्कुल। आपका सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको वो मिलता है तो वो कितनी देर के लिए मिलता है, मतलब साइटिंग कितनी देर के लिए, तो जैसे टाइगर आया या लेपर्ड आया या कोई बर्ड आपको मिला, तो वो कितने टाइम के लिए मिलता है। कभी कभी 5 मिनट्स के लिए वो मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी साइटिंग हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे तक जैसे टाइगर्स होते हैं समर के टाइम, वो पानी के पास बैठे होते हैं। टाइगर और लायन जो दोनों है कि पानी के पास बैठे हुए होते हैं 1 1 घंटे तक। लेकिन उस टाइम आपको इतनी अच्छी फोटोग्राफी कभी कभी नहीं हो पाती, क्योंकि एक ही जैसे आप इतने शॉट्स लोगे। सो ये भी चीज है कि आपको कितनी टाइम के लिए आपका सब्जेक्ट मिलता है। और मैंने जैसे बोला पहले, तो सबसे पहले ये वाइल्ड लाइफ है, तो सब्जेक्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज मैटर करती है सबसे पहले। फिर बाद में ये चीज है कि लाइट लाइट आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो फील्ड हाँ। है इसमें आपको टोटली नेचुरल लाइट पे ही डिपेंड करना पड़ता है। सो लाइट भी मैटर करती है कि कभी कभी साइटिंग इतना अच्छा हो रहा है और लाइट नहीं है। जैसे विंटर का टाइम होता है तो मिस्टी हो जाता है, क्लाउडी कभी कभी होता है मॉनसून के टाइम। सो ये सब चीजें काफी आपको मतलब वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइगर या लायन आपके या लेपर्ड आपके 5 या 6 फीट पे बैठा हुआ होता है, लेकिन वो बूश के अंदर होता है। तो ऑब्वियसली हाँ। आप उसकी अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे, बीच में ट्वीक्स आएगी, ये आएगी, तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी आप करना मतलब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो काफी चैलेंजेस होती है या। मैम, हमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के बारे में बहुत सुना है, हमने बहुत पिक्चर्स भी देखी है और उनसे बातचीत भी करी है, बट वाइल्ड लाइफ में सिनेमेटोग्राफी कुछ नई चीज है, मेरे लिए तो एटलीस्ट ये नई चीज है। तो आपने फोटोग्राफी ना चूज करके सिनेमेटोग्राफी क्यों चूज करी? एक्चुअली ऐसा था कि जब मैंने जैसे बोला कि 2002 से फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया, और फिर हम लोग एज ए हॉबी हम लोग जाया करते थे। और उस टाइम ऐसा होता था कि मैं, भसमांग और मुदीत तीनों जाते थे। मेरा सन जो है एक्चुअली हम लोग मुदीत को 2 या 2.5 साल का जब वो था तब से हम लोग उसको जंगल में हमारे साथ ले जाते थे। वाओ। तो वो भी साथ में आता था, और 5 6 years का जब हुआ वो, तो उसको भी हमने एक छोटा सा कैमरा दे दिया था। सो उसको हम फोर्स नहीं करते थे, लेकिन उसको जो पसंद आता था तो वो फोटोग्राफी वो करता था, चाहे वो बटरफ्लाई के लिए, फ्लावर्स के लिए, पेड़ के लिए। लेकिन वो हमेशा वो यही करता था, वाइल्ड लाइफ की मतलब एनिमल्स ही ढूंढता रहता था और बर्ड्स काफी
लगता था वो। तो उस टाइम रैप्टर्स बहुत अच्छे लगते थे, तो वो फोटोग्राफी वो भी साथ में करता था। तो यूं होता था कि मैं बसमांग और मुझे तीनों फोटोग्राफी करते थे। सो मैंने सोचा कि सेम सब्जेक्ट है, सेम एंगल आ रहा है, सेम काफी काफी टाइम ऐसा होता था कि हमारे तीनों की फोटोग्राफी सेम होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो लेना शुरू शुरू करूँ, सॉरी। और फिर मैंने एक दो बार ट्राई किया कि चलो मैं वीडियो निकालती हूँ, और फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें ये लोग स्टील फोटोग्राफी करते हैं, और मैं जो करती हूँ उसमें पूरा उसका जैसे बर्ड का या एनिमल का पूरा बिहेवियर आता है, और हाँ। उसमें आप उसकी इमोशन पूरा कैप्चर कर सकते हो। फिर मुझे बहुत वो अच्छा लगने लगा। और फिर ऐसा हुआ कि एक बार मैं गार्डन में, अपने गार्डन में मैं बर्ड की, जैसे मैंने बोला कि हमारे गार्डन में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, सो मैं एक बार फोटोग्राफी उसकी कर रही थी और वीडियोग्राफी थोड़ी बहुत कर रही थी। तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा छोटा सा बर्ड था, वो आया और एकदम से उड़ के बाजू में चला गया। तो मैं उसके पीछे पीछे गई, वो हमारे नेबर के घर में चला गया। तो मैं वहां जाके बैठ गई और मैंने देखा वो वहां पे एक स्टैप था, तो मैं वहां पे जाके बैठ गई, तो वो एकदम से बुश में अंदर चला गया था। और मैंने सोचा कि वो प्रीनिया है, लेकिन प्रीनिया नहीं था, वो सिंपल सा टेलर बर्ड था, लेकिन उसकी बिहेवियर सिंपल नहीं थी। मुझे लगा कि ये कुछ अलग दिख रहा है। फोटोग्राफी में कर रही थी, तो उसमें बीच में ट्वीक्स वगैरह आ रही थी, नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जूम करके वीडियो मैंने स्टार्ट किया करना। मैंने देखा कि वो एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं कि टेलर बर्ड, वो दोनों पत्तों को स्टिच करके पूरा स्टिच हाँ। करके जो नेस्ट उसका बनाता है, वो कर रहा था। वो कहीं से कुछ मटेरियल लेके आ रहा था और उसकी सलाइवा से पूरा वो स्टिच करके, दो पत्ते स्टिच करके वो पूरा नेस्ट बना रहा था। ये पूरा मैंने जब मेरे स्क्रीन के अंदर पूरा वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है और बेटर यही है कि मैं वीडियोग्राफी करूँ, क्योंकि उसमें पूरा बर्ड का बिहेवियर आप कैप्चर कर सकते हो, और जैसे उसका मोशन पूरा। अगर मैं बिल्कुल। फोटोग्राफी करती तो ये सब पूरा उसमें नहीं मैं कैप्चर कर पाती। उस दिन से फिर मैंने सोच लिया कि अभी यही मेरा जॉनर है और यही मुझे करना है। सही है एकदम। मैम आजकल के टाइम में तो सब लोगों के पास में एक फोन होता है या डीएसएलआर होता है, कैमरा होता है, और फोन में आजकल सब काम हो ही जाता है। जी बट व्हाट मेक्स इट ट्रू, मतलब एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर या फोटोग्राफर की क्या क्वालिटीज होती है? हाँ, एक्चुअली बस मैं वो ही बोलूंगी कि आपके पास कुछ भी, मतलब गियर जैसे मैटर नहीं करता ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो ही मैटर करता है ये भी मैं नहीं बोल सकती। बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है कि आपकी क्रिएटिविटी सबसे बड़ी चीज है और वो ही मैटर करती है। या बिकॉज आपके पास फोन है या कोई अच्छा सा कैमरा है या अच्छा लेंस है, ऐसा नहीं है कि उससे आप अच्छी सी फोटोग्राफी कर सकते हो। बिकॉज काफी लोग बोलते हैं कि हाँ, इनके पास तो अच्छे कैमराज है, अच्छे लेंसेस है, गियर है, सब अच्छे है, तो अच्छी फोटोग्राफी होगी ऑब्वियसली। लेकिन ये चीज नहीं होती, क्योंकि एक चीज वही मैटर करती है कि आपकी क्रिएटिविटी और आप कैसे उसको कैप्चर करते हो। तो आपका बिल्कुल। कंपोजिशन क्या है, आप कैसे उसको यूज करते हो, ये चीज बहुत ही मैटर करता है। जैसे मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि मोबाइल से भी काफी टाइम फोटोग्राफी अच्छे से हो पाती है, और कभी कभी अच्छे से अच्छा लेंस हो, फिर भी आप वो नहीं कर पाते। जैसे एक बार होता ऐसा है। हुआ था कि गिर में हम लोग थे, और हमारे साथ एक बंदा था, उसके पास बड़ा अच्छा मतलब लेंस था, और बिग लेंस था। और हम लोग वहां पे खड़े थे, और ऐसा हुआ कि लायन की मीटिंग चल रही थी 5-6 फीट पे। हमने मतलब हमारी जो जिप्सी थी वहां से 5 to 6 फीट का ही डिस्टेंस था, और उसके पास जो कैमरा था उसकी फोकल लेंथ से बाहर आ रहा था। वो अच्छा। बंदा बैठा हुआ था और मतलब डिस्टर्ब था, अरे यार क्या करूं करके। फिर बसमान ने उसको अपना वो 7200 दिया कि भाई लो ये, और इसमें फोटो आप निकालो करके। काफी ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा कैमरा हो तो आप अच्छी फोटोग्राफी कर ही सकते हो। और कभी कभी जैसे मैंने बोला कि टाइगर या लायन या लेपर्ड,
5 फीट से आपके मतलब आपके 5 फीट से अगर पास होता है तो आप मोबाइल से भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। बिल्कुल। और लक तो है ही। तो सबसे बड़ी चीज वही है कि लक है आपका। वाइल्ड लाइफ में टोटली आप लक के ऊपर और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा आपका फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो भी है। अच्छा मैम, वाइल्ड लाइफ इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट फील्ड। उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, टाइगर्स, लायंस, आउल। मैंने आपका एक बहुत अच्छा आउल का वीडियो देखा था एंड दैट वाज अमेजिंग। तो आपको स्पेसिफिकली वो भी क्या शूट करना पसंद है? मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है लेपर्ड्स बिकॉज अरे जो वाह। जो लेपर्ड्स का एक्चुअली जो रोजाइट्स होते हैं और उसकी इल्यूसिवनेस जो होती है वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और दूसरा जो है वो है टाइगर, क्योंकि टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है एक्चुअली। टाइगर्स एवरी टाइगर्स हैव डिफरेंट स्ट्राइप्स। सो टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती है, जैसे अपनी ह्यूमंस में जो अपनी फिंगरप्रिंट्स होती है कि किसी की सेम नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही टाइगर में भी वही होता है कि सबकी ओह। स्ट्राइप होती है। और हाँ, तो उसकी जो स्ट्राइप्स होती है वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है और उसकी आई स्पेशली वो मुझे बहुत ही मैस्मराइज करती है। और उसका जो चलने का मतलब जो होता है, उसकी पूरी जो ग्रेस जब वो चलती है और स्पेशली टाइगरेस जब वो चलती है उसकी जो ग्रेस होती है वो मुझे बहुत अपील करती है। वाओ। मैम, तो क्या ऐसे देख के आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये टाइगर कौन सा है या ये टाइगर कौन सा है? ऐसे आइडेंटिफाई हो पाता है? या गुड क्वेश्चन पूर्वा। एक्चुअली जो टाइगर्स है, मैंने जैसे बोला कि एवरी टाइगर्स हैव डिफरेंट स्ट्राइप्स। सो हम लोग उसकी जो स्ट्राइप्स होती है उसके ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होते हैं। सो उसके ऊपर से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे और उसकी दूसरी चीज है टेरिटरी के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो जैसे मैंने मार्क का बोला कि जैसे रणथंभौर में एरो हेड है, तो एरोहेड के ऊपर यहाँ आई के ऊपर पूरा एरो का निशान है, उसका साइन है, तो उसको एरोहेड बोलते हैं। फिर ओके। जैसे हाँ, और फिर जैसे पेंच में है एक खुरसापर में जिसको उसके उसके हेड के ऊपर यहाँ पे 12 है, पूरा 1 और 2, सो उसको अच्छा। 12 बोलते हैं। या सो फिर बांधवगढ़ में जो स्पॉटी है, स्पॉटी के लेफ्ट आई के ऊपर पूरा यहाँ पे पूरा डॉट है, तो उसकी वजह से उसको हाँ, सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप्स, डिफरेंट उसके जो मार्क्स होते हैं उसके ऊपर से आप वो कर सकते हो। जैसे पेंच में एक कॉलर वाली, मतलब कॉलर वाली करके टाइगर है, टाइग्रेस है, अच्छा। उसको पहले गवर्नमेंट ने वो कॉलर लगाई थी उसकी वो जो मूवमेंट को और वो सब उसकी बिहेवियर को वो करने के लिए। सो लोकलाइज उसे कॉलर वाली बोलते हैं। और अभी उसने सबसे ज्यादा लीटर्स दिए हैं, उसने मछली का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जो मछली रणथंभौर की जो टाइगरेस थी उसने 29 लीटर्स मतलब कप्स दिए थे, इसने 31 दी। ओह। सो कॉलर वाली को वो लोग माता राम बोलते हैं। या सो उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। लास्ट ईयर उसने 4 कप्स दिए। अभी उसने ओह। उसमें से फिर बाद में एक ही बार 4 दिखे, फिर बाद में 3 ही दिखे और अभी बोल रहे कि 2 है। तो इस हिसाब से फिर वो लोग हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर टेरिटरी के हिसाब से भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सबकी टेरिटरी फिक्स होती है। सो जैसे पेंच में पहाड़देव करके टाइगरेस है, सो उसका वो पहाड़देव जो एरिया है उसको रूल करती है, सो उसको ओह। पहाड़देव बोलते हैं जी। सो इस हिसाब से डिफरेंटली वो हाँ, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसको। और जी मैम, जैसे मैंने ऐसे कई बार देखा है, जब भी लोग जाते हैं शूट करने के लिए, तो टाइगर को कुछ खाना दे दिया या ऐसा कुछ, तो ऐसा करना चाहिए? नो, नेवर एक्चुअली। वो वाइल्ड वाइल्ड में है और वो वाइल्ड लाइफ को कभी भी फीड नहीं करना चाहिए। एक्चुअली रणथंभौर में ये चीज होती है कि जो 3 नंबर का जोन है उसमें ट्रीपाई करके एक जो बर्ड है वो काफी दिखाई देते हैं और वो
एक्चुअली जो भी गेस्ट जाते हैं, जो भी जिप्सी में बैठे हुए होते हैं, तो उसके ऊपर आके बैठ जाता है और जिप्सी के ऊपर भी बैठ जाता है, और सब लोग उसको बहुत ही मतलब खाना दे देते हैं, या ऑब्वियसली सबको मजा आता है और क्यूरियसली वो लोग कि भाई चलो वो आके बैठ गया है, हम देंगे तो ज्यादा वो आएगा। लेकिन ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये नेचुरल फूड नहीं है। और बिल्कुल। उसको, हाँ, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम देंगे तो उसको खाना मिलेगा, लेकिन ये चीज नहीं है। हमेशा गॉड ने सबके लिए सब चीजें बनाई है, सो हमें वो चीज में इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको वहां जंगल में कहीं पर भी फ्रूट्स मिल जाएंगे, उसके लिए जो इंसेक्ट्स खाता है उसको इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, जो फ्रूट के ऊपर डिपेंड करता है उसको फ्रूट्स मिल जाएंगे, जिसको मीट चाहिए होता है तो उसको वो मिल जाता है। तो बिल्कुल ये सही। चीज मैं यही बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जरिए मैं सबको बताना चाहूंगी कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, आपको हाँ फूड जी। देना चाहिए जी। मैम जैसा आपने बताया कि हर टाइगर के ऊपर अलग स्ट्राइप्स होती है, कुछ बर्थ मार्क होता है जिससे हम उनका आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जी जैसे हम ह्यूमंस कभी रोते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो वो फेस पर दिख कर आता है, तो क्या जी। टाइगर्स के फेस पर भी ऐसे दिख कर आता है? एक्चुअली वैसे बोलो तो नहीं, लेकिन जैसे वैसे बोलो तो है भी, जैसे जैसे आप काफी टाइम ऐसा होता है कि रेगुलरली जब आप जाते हो जंगल में और एक ही टाइगर को या एक ही लायन को या कोई भी लाइबर्ड को जब आप फॉलो करते हो, तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो ऑब्वियसली आप उसको सेंस कर सकते हो। सब लोग शायद नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मतलब, जैसे मैं आपको बोलूँ तो मेरा ही एक एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूँ जी। कि दुबई में जो एक टाइगरेस थी नगिनी करके, सो वो उसका मेरे साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग था कि जब भी हम लोग जाते थे जवाई, तो वो खैर अभी वो नहीं रही, सो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ही बहुत सैड न्यूज था जब उसका वो हुआ। लेकिन हाँ, वो नगिनी जब भी हम लोग जाते थे जवई में, तो नगिनी हमारे 6 फीट पे, 5 फीट पे, 7 फीट पे आके बैठ जाती थी। और जैसे उसके सब मतलब उसके जो इमोशंस थे वो जैसे हमें पहचानती थी, हम उसको पहचानते थे। और हमेशा वो जैसे किसी को मतलब और जिप्सी आई तो ऐसे देख के फिर अंदर केव में चली जाती थी और फिर बाद में बाहर आके बैठ जाती थी। सो कभी भी हम लोग जाते थे तो पहले नगिनी को ढूंढते थे कि कहाँ है नगिनी करके, और उसके इमोशंस आपको मतलब आप सेंस कर सकते हो। और वैसे ही हमारा है एरोहेड के साथ, रणथंभौर की जो एरोहेड है उसके साथ भी वही है हमारा बॉन्डिंग। तो जब भी हम लोग रणथंभौर जाते हैं एक बार, तो एरोहेड को देखना ही देखना होता है। देखना ही है। अच्छा मैम जैसे आपने बताया कि कई सारे टाइगर्स के नाम जो है वो उनके जहाँ स्पॉट है या बर्थ मार्क के हिसाब से नाम है, ऐसे कोई से नाम जो आपने टाइगर्स को दिए हुए हैं, ऐसा है कुछ? टाइगर्स को तो नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये लेपर्ड में मैंने किया हुआ है। जैसे मैंने ये बोला कि जवई में हम लोग जो है, तो जवई में 2 लेपर्ड के कप्स थे, तो उसमें एक जो था वो बहुत ही फट्टू था। तो मैंने मतलब किसी ने मैंने उसके मतलब उसको फट्टू नाम दिया है। उसका जो दूसरा जो उसके साथ उसका सिबलिंग था, तो वो बहुत ही क्यूट सा था। और जैसे हम लड़कियों को मैगी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे एकदम से उस टाइम ऐसा कि ये मैगी जैसा नहीं है, तब से हम लोग उसको मैगी बुलाते हैं। अरे वाह, तो ये दो नाम आपके दिए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो नाम मैंने लिए हुए हैं। अदरवाइज काफी वाह। ऐसा होता है कि जैसे आपने अभी वो पूछा था, तो वो काफी लोकलाइज भी नाम देते हैं वहाँ के जो होते हैं गाइड्स और ड्राइवर्स होते हैं या टूरिस्ट होते हैं, तो वो भी नाम देते हैं उसको। या नाइस। अच्छा मेरा जब इंटरव्यू भसमान सर के साथ में हुआ था, उन्होंने ये जरूर कहा था कि आपने उनकी बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट करा इसमें आने के लिए, बट हाउ हैज सर हेल्प्ड यू इन सिनेमाटोग्राफी? एक्चुअली पूर्वा वैसे बोलो तो उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। एक्चुअली वो बोल रहा है कि मैंने, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है।
वाइस वर्सा, बिकॉज ये चीज ऐसी है कि आप एक मतलब ये पैशन ऐसी है कि आप ऐसे ही फॉलो नहीं कर सकते। सो बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने बोला कि आफ्टर मैरिज कोई भी लड़की हो तो उसके लिए कोई भी अपनी पैशन हो, जैसे ये फोटोग्राफी है या फिर कोई और भी पैशन, तो उसको फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे आप अपने बिफोर मैरिज आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी करके कन्विंस कर सकते हो कि मुझे ये करना है वो करना है, हाँ लेकिन आफ्टर मैरिज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए आई एम फॉर्चुनेट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बसमांग ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं, वाओ। अपनी पैशन को फॉलो करो। और उससे ज्यादा तो मैं यही बोलूंगी कि बसमांग से ज्यादा मुझे मेरे इन लॉज ने मोटिवेट किया है। वो वाओ। हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि नहीं, आप अपनी पैशन को फॉलो करो और जो आपको अच्छा लगे वो करो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि घर का कुछ भी हो या सोशल कुछ हो तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप जाओ, हम लोग कर लेंगे करके। और हाँ, बसमान ने भी काफी, मैं उनसे सीखी हूँ क्योंकि टेक्निकल नॉलेज मुझे बिल्कुल ही नहीं था। ये सब मुझे बसमान ने सिखाया है। और जैसे उससे मैं काफी सीखी हूँ। या और हमेशा मुझे तो हु इज द बॉस? में आता तो वो हमेशा मुझे हेल्प करता है। उसका सपोर्ट मुझे बहुत ही है। और मतलब मुदीत का, मेरे सन का, बसमा का और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। और इसलिए मैं पैशन इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ। वाओ। सर कहते हैं कि आपने सपोर्ट किया, आप कहते हैं सर ने सपोर्ट किया, तो हु इज द बॉस? एक्चुअली हम लोग एक कोइन की दो साइड्स है, ऐसा मैं बोलूंगी। अच्छा, आप जब भी एक वीडियो शूट करती हैं तो उस पे आप कितना टाइम इन्वेस्ट करती हैं? ये जॉनर ऐसा है पूर्वा कि इसमें टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि सब्जेक्ट आपके हाथ में नहीं होता। पहले तो लक है कि आपको अपना सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर बाद में जो बिल्कुल। मिलता है तो टाइगर कितनी देर के लिए आपको 5 मिनट्स देता है, 10 मिनट्स देता है, आधा घंटा या 1 घंटा, वो आपके ऊपर नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल ही वो नहीं कर पाते कि हाँ चलो ये 1 घंटा है तो मैं 1 घंटा ये फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करूंगी या ये सब। बिकॉज ये चीज सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे टाइगर या बर्ड कोई भी हो या कोई भी लेपर्ड हो, तो वो भी कितना कोऑपरेट करता है आपको, वो चीज बिल्कुल। भी मैटर करती है कि वो कितना कोऑपरेटिव है। कभी कभी बर्ड वहीं पे बैठा रहता है, कोई बर्ड होता है तो वो एकदम से उड़ के चला जाता है। टाइगर होता है तो कभी कभी इतने, मतलब जैसे मैंने बोला ये एरो इतनी बोल्ड है, तो वो जो जैसे वैसे चल रही है तो चल ही रहेगी, बैठी है तो बैठेगी, उसको कुछ मतलब कुछ फिक्र नहीं है कौन है क्या है, आप क्या कर रहे हो। सो इसमें आप टाइम उसको दे पा रहे हो, मतलब आप दे सकते हो उसको टाइम। पर हाँ, उसमें टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता कि कितना टाइम आप फिक्स करके जितनी देर के दर्शन मिल जाए उतना अच्छा। सॉरी। जितनी देर के दर्शन मिल जाए उतना अच्छा। हाँ वही। और मैंने बोला कि जैसे फोटो ये मतलब सब्जेक्ट मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि चलो टाइगर मिल गया तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अच्छी होगी ही, क्योंकि लाइट भी डिपेंड करता है, लाइट हाँ कैसी जी। होती है आपके आगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 10 या 15 जिप्सिया होती है, तो उस टाइम आप फोटोग्राफी, और उसके आगे टाइगर या लायन होता है, तो उस टाइम आप अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो आप कहाँ पे आपकी व्हीकल जो सफारी व्हीकल कहाँ पे पार्क हुआ है, उसको उसके ऊपर भी वो मैटर करता है, वो भी डिपेंड करता है कि कैसे मतलब या मैम, आप जब भी जाते हैं टूर पे जाते हैं, जैसे आपने बताया कई बार तो हम 2-2 हफ्ते के टूर्स पर भी जाते हैं, तो बीइंग द वन टू मैनेज एवरीथिंग, आपके लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं जब भी ऐसे ट्रिप पर जाते हैं आप लोग? सबसे बड़ी चीज तो, सबसे एसेंशियल तो आपका लक है, ये चीज मुझे क्योंकि उस टाइम अगर आप जाओगे तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी होनी तो मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज वही है। लेकिन हाँ, एक्चुअली मैं ये बोलूंगी कि आपका गियर जो आप हमेशा यूज करते हो,
वो आपको कैरी करना आप मत भूलिए। जो भी आपके लेंसेज है, बॉडी है, जो कैमरा बॉडीज है, वो सब। फिर बाद में आता है एक्स्ट्रा बैटरी। मैं हमेशा वो बोलूंगी कि आप एक्स्ट्रा जो बैटरी होती है वो कैरी करो। जनरली लोग नहीं करते, क्योंकि सब ऐसा सोचते हैं कि एक्स्ट्रा बैटरी की कहाँ जरूरत है, होटल पे आके हम लोग बैटरी चार्ज कर ही लेते हैं, तो उसकी कुछ जरूरत नहीं है करके एक बैटरी काफी है। लेकिन नहीं, ये चीज मैं हमेशा हमारे साथ जो भी आते हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको वही बोलती हूँ कि नहीं, आप एक्स्ट्रा एक बैटरी एटलीस्ट रखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रूम पे आके उस दिन अच्छा कुछ साइटिंग हो गया और रूम पे आके आप एक्साइटमेंट में भूल गए बैटरी चार्ज करना, और दूसरे दिन या दूसरी सफारी में जब आप जाते हो तो वहां पे अगर आपको अच्छी साइटिंग हुई और उसी टाइम बैटरी खत्म हो गई, तो सोचो कि आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो बीइंग द लेडी एज वेल, हर चीज जैसे होता है ना औरतों की कि भाई सेफ चलना है, हाँ जी, सेफ। हाँ। सो बैटरी आपको ऑलवेज कैरी करनी होती है, आप एक्स्ट्रा बैटरी साथ में रखो। और दूसरा है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का भी ऐसा ही है, लोग ऐसा बोलते हैं कि मेमोरी कार्ड की कहाँ जरूरत है, होटल पे आके लैपटॉप तो है ही अपने पास, तो लैपटॉप में हम लोग फोटोज डाल देंगे, सेव कर लेंगे, और उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर खाली हो जाएगा मेमोरी कार्ड तो। लेकिन इसमें भी वही है, अगर आप आए और आपके पास टाइम नहीं मिला, आपको टाइम नहीं मिला और आप नहीं कर पाए, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम मिल गया लेकिन जैसे कभी अच्छी साइटिंग होती है तब आपको पता नहीं रहता कि दर 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 से आप फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हो, क्लिक करना शुरू कर देते हो, और आपको पता नहीं रहता कि आपका कार्ड खत्म हो गया। फिर बाद में जब बिल्कुल। दूसरी साइटिंग होती है तब आपके पास मेमोरी नहीं होती, तो उस टाइम आपको वो फील्ड में आपको डिलीट करने पड़ते हैं फोटोज, और उसमें आपका टाइम निकल जाता है और वो सब दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली LRK में ही हुआ था हमारे साथ। एक बंदा था, मतलब टीनेज था ऑब्वियसली, तो उसको ऐसा था कि नहीं चलो एक मेमोरी कार्ड से काम चल जाएगा। और उसने वहां पे जैसे साइटिंग अच्छी हुई तो फटाफट से फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया, और कार्ड खत्म हो गया। तो हम एक जगह पे जहाँ खड़े थे तो वो ऐसे कैमरा लेके कुछ कर रहा था, तो बस मैम ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, तो बोले कि सर मैं फोटो डिलीट कर रहा हूँ। बोले क्यों फोटो डिलीट कर रहे हो? सो बोले कि सर वो जो हमको जो आगे ईगल आउल मिला ना, उसमें मैंने काफी फोटोज वो कर ली है क्लिक, सो अभी मेरी मेमोरी खत्म हो गई है। सो ये चीज होती है, फिर उसका काफी मिस हो जाता। वो तो खैर हमारे पास मेमोरी कार्ड था तो हमने उसको दे दिया, अदरवाइज फिर आपकी पूरी मतलब जो साइटिंग होती है वो बिगड़ जाती है और आप वो रुइन हो जाती है फोटोग्राफी पूरी तरह से। नहीं कर सकते। सो मैसी हो जाता है पूरा। तो एटलीस्ट आपको एक मेमोरी कार्ड और एक एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करना चाहिए। और फिर आप जो ट्राइपॉड जैसे आप यूज करते हो, तो ट्राइपॉड या फिर बीन बैग्स, किसी को बीन बैग से करना कंफर्टेबल रहता है, कन्वीनियंट रहता है, ओके। तो बीन बैग, तो वो अपने ऊपर है, जो भी आप तो पर्सनल चॉइस यूज है। करते हो वो पर्सनलाइज है। हाँ, सो वो आप कैरी करो हमेशा। या मैम कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए घर को और अपने पैशन को साथ में मैनेज करना? एक्चुअली ये मैं गॉड के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, बिकॉज यू नो ये चीज है कि फैमिली और ये पैशन को दोनों को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि टचवुड मेरी फैमिली बहुत ही मतलब सपोर्टिव है, और आई एम फॉर्चुनेट कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। बसमान है, मेरा सन है, मम्मा है, पापा थे, तो पापा तो हमेशा मुझे बहुत ही ये करो वो करो वो करो। सो वाह। या सो बहुत मिस करती हूँ मैं से उन्हें। सो हमेशा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, और ये मैनेज होता है, हो जाता है। या हो जाता तो है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और आप अपनी ठान लेते हो कि नहीं मुझे ये करना ही है। सो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यस। बिल्कुल। और जब पूरी फैमिली का साथ मिल जाता है तो
नामुमकिन जैसा हो जाता है कि भाई अब तो कुछ भी चीज बीच में नहीं आ सकती है। जी, यस यस। आपका जो बेटा है मुदित जी, वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी वो भी करते हैं, और बस यही लग रहा है कि वो भी अपने फादर और मदर के फुटस्टेप्स पर ही चल रहे हैं। मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी। मैम आपकी अगर टूर कंपनी की बात करें तो वो किस चीज के बारे में है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअली पूरा हमने ये जो है हमारी कंपनी वो 3 साल पहले स्टार्ट किया। एक्चुअली हम लोग बहुत साल से, जैसे मैंने बोला 2002 से तो हम रेगुलरली जाते थे, फिर 2007 के बाद तो हमारा जैसे शुरू ही हो गया कि नहीं चलो अभी तो यही करना है करके। सो हम लोग बहुत साल से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे। और जब भी हम लोग फील्ड से आते थे, जब भी हम लोग ट्रिप से आते थे, तो सब फ्रेंड्स और फैमिलीज बोलते, मतलब हमारे फोटोज और वीडियोस देख के हमेशा बोलते थे कि आप लोग जैसे अच्छी इतने आपको साइटिंग कैसे होती है, आप इतनी अच्छी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कैसे कर सकते हो। मतलब हम लोग जैसे 3 बार रणथंभौर गए, 2 बार गिर गए, 3 बार पेंच गए, हमको तो कुछ नहीं दिखा, आपको कैसे ये साइटिंग होती है। सो फिर हमने सोचा कि ये जो है चीज, कि जैसे आप बार बार एक ही जगह पे जाते हो तो वहाँ का पूरा जो आपको एरिया है, कहाँ पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बर्ड की आपको नॉलेज मिलती है, एनिमल्स की बिहेवियर जो होती है, बर्ड्स की बिहेवियर होती है, सबकी नॉलेज मिलती है। और वहाँ के जो लोकल गाइड्स, ड्राइवर, सबके साथ हमारा जो रैपो था और हमारी जो एक्सपर्टीज थी, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ये सब शेयर करें सबके साथ, कि जिसको नेचर में इंटरेस्ट है और जिसको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है। तो हमने ये हमारी कंपनी स्टार्ट किया। और हमने सोचा कि सबको, मतलब हमारा जो, हमारे पास जो भी नॉलेज है, जितना भी है मतलब, तो वो हम शेयर कर सके सबके साथ। सो हमने ये स्टार्ट किया कंपनी। और हम उसमें कस्टमाइज ट्रिप्स करते हैं। पहले हम जब इंडिया में थे तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग हमारे फिक्स जो हमारे डिपार्चर्स होते थे वो रखते थे, कि जैसे अक्टूबर में है तो जैसे 5, 6, 7 को हम लोग कभी नहीं जाएंगे, या फिर 10, 11, 12 को हम लोग जवे की ट्रिप है। तो ऐसे डिपार्चर, फिक्स डिपार्चर रखते थे और उसमें हम ओके। मीट करते थे। और वहाँ पे हम लोग ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड हम लोग फोटोग्राफी और सब सिखाते थे। लेकिन अभी हम लोग वहाँ से वो नहीं कर पाते, तो हम जब भी इंडिया आते हैं तब हम वो करते हैं। और अदरवाइज हम लोग कस्टमाइज करते हैं, कि उसमें जैसे किसी को, जैसे आपको जाना हो रणथंभौर, और या फिर आपको जाना है कबिनी, या फिर ताडोबा जाना हो, या फिर कहीं पर भी जाना हो, तो जो डेस्टिनेशन होता है वो आपका जो रहता है, फिर सफारीज आपको कितनी करनी है, 4 करनी है, 6 करनी होती है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग कस्टमाइज पूरा पैकेज करके देते हैं। वाओ, आई वुड लव टू गो विद यू वंस ओवर देयर। डेफिनेटली पूर्वा, आप मतलब आइए साथ आपके और साथ। सर के पास में और आपके बेटे के पास में इतना नॉलेज है इन चीजों के बारे में, तो एक बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ में जाना ही है। मोस्ट वेलकम पूर्वा, थैंक यू सो मच यार। मैम मुझे ये बताइए, आपने इतने सारे शॉट्स लिए हैं अभी तक, विच इज योर पर्सनली फेवरेट? आपको सबसे ज्यादा शॉट कौन सा पसंद है? वैसे तो जैसे नेचर मुझे पहले से ही बहुत ही पसंद है, तो ऑब्वियसली सब चीजें जो होती है उसमें से एक को वो करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, वो जो नगीनी है, लेपर्डिस, जवे की नगीनी करके लेपर्डिस है जो मैंने बोला, वो थी, उसका मैंने एक शॉट लिया है। और वो जब उसकी फर्स्ट लीटर थी, उसके 3 कप से, तो ओके। एक कप और एक मेल कप था। और उसका मैंने एक्चुअली, वो जब प्रेग्नेंट थी तब से उसका मैंने फिल्मिंग किया हुआ है। और उसका मैंने एक जो शॉट लिया हुआ है, तीनों कप्स बहुत ही छोटे थे, 1 या 1.5 महीने के थे, और वो फीड कर रहे थे। सो मैंने वो पूरा एक उसका वीडियो निकाला है, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। हालांकि मैंने वो कहीं डाला नहीं है सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी। लेकिन हाँ,
और दूसरा जो है वो ही कब्स जब 1.5 ईयर के थे तब का मेरा एक शूट है, वो मैंने इंस्टा पे डाला हुआ है। सो वो जो है 2 फीमेल कब और एक मेल कब। सो उसका एक है, हम लोग उस टाइम सफारी में थे और एक फीमेल कब हमें नीचे मिला। हम जब जा रहे थे तो जिप्सी में हम लोग निकल रहे थे और एक नीचे एकदम से हमें फीमेल कब मिला, तो हम लोग दूसरे 2 को ढूंढ रहे थे क्योंकि उस टाइम वो तीनों साथ में ही घूमते थे, तो हम ढूंढ रहे थे कि दूसरे 2 कहाँ पर है करके। सो एकदम से हमने देखा कि वो दोनों एक छोटी सी हिल के ऊपर है, एक दूसरा जो फीमेल और मेल कप था वो। तो वो दोनों वो हिल के ऊपर थे और हमने देखा कि जो वो दोनों खेल रहे थे अच्छे से। और फिर ऐसा हुआ कि जो फीमेल कप था, जो सिस्टर थी, वो सिस्टर ने जो छोटी हिल थी उसके ऊपर से जंप करके, वो एक बड़ी हिल थी बाजू में, सो उसके ऊपर जंप कर लिया। और फिर बाद में जो ब्रदर था वो नहीं कर पा रहा था, तो वो ट्राई कर रहा था कि वो छोटी हिल से बड़ी हिल के ऊपर वो जंप करे और उसको जाना था, दोनों को जाना था बड़ी हिल के ऊपर। सो वो जो सिस्टर थी फीमेल कप था उसने वो कर लिया। और फिर फीमेल जब आगे गई तब उसको रियलाइज हुआ कि उसका ब्रदर नहीं आया है। सो वो वापिस से आई और उसके ब्रदर को मोटिवेट जैसे वो कर रही है, उसने कुछ बताया हो या सो वो ब्रदर फिर से ट्राई कर रहा है वो हील को क्रॉस करने के लिए, लेकिन उसको मतलब अभी भी वो हिम्मत नहीं हो रही है, डायर नहीं कर रहा था। सो वो जो सिस्टर थी वो उसको मोटिवेट करती थी और फिर वो ऊपर जाके टॉप पे जाके बैठ गई। और फिर उसने पता नहीं क्या कुछ बताया, जैसे उसके जो एक्सप्रेशन थे उससे आपको पता चलेगा कि वो कुछ मोटिवेट कर रही है अपने ब्रदर को। और फाइनली वो जो ब्रदर था उसने भी वो क्रॉस कर लिया हिल को और जंप कर लिया। और जो भी पूरा रॉकी एरिया है, सो वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स है। हाँ, सो उसने वो क्रॉस कर लिया फाइनली और फिर दोनों चलते चलते आगे गए। और जो तीसरा जो हमें नीचे मिला था तब तक ये जो है वो भी आगे जाके बैठ गया था। सो तीनों वहाँ पे फिर बाद में वहीं पे जाके बैठ गए, तीनों खेल रहे हैं। और फिर एक स्क्वीरल थी तो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब मुझे वो उसकी वीडियो का हैप्पी एंडिंग हुआ फिर? सॉरी, हैप्पी एंडिंग हुआ? या हैप्पी एंडिंग हुआ और वो मैंने डाला हुआ है इंस्टा पे। हाँ, ब्रदर और सिस्टर का जो मोटिवेशन है उसका, लव और का। और दूसरा जो एक वीडियो है वो हम लोग जब आबू गए थे और हम लोग ऐसे ही आफ्टर डिनर हम लोग चक्कर लगाने के लिए निकले थे। और उस टाइम हमने देखा कि रोड के ऊपर एक स्लॉथ बैठ जा रहा है। सो वो फीमेल था, फीमेल थी स्लॉथ बैर और मदर थी। और जैसे हमने देखा तो 2 और कब्स निकले उसके साथ। तो पूरे तीनों चल के जा रहे थे और एक साइड हिल थी और हम लोग वहीं पे हमने गाड़ी रोकी। और साइड में एक मतलब वैली तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा जो अपर लेवल था, डाउन था थोड़ा सा, वहाँ पे फार्म था। तो उसके अंदर वो फीमेल उतर गई, उसको कुछ खाने के लिए ढूंढना था, वहाँ पे एक हट थी उसमें। तो वो फीमेल उतर के नीचे चली गई और उसके साथ एक जो कप था वो नीचे उतर गया, लेकिन दूसरा था वो नहीं उतर पा रहा था। तो वो फीमेल वापस से आई और उसको वो शोल्डर पे बिठा के पिग्गी बैक करके वो उसको लेके गई। तो वो जो पूरा था वो पूरा मतलब बहुत ही वंडरफुल साइटिंग था। सो वो भी मुझे उसकी भी वीडियोग्राफी करनी मुझे बहुत ही उसमें मतलब वो करने में मुझे बहुत मजा आया था। सो फिर बाद में तो दोनों जो बेबीज थे स्लॉथ बेयर के, वो दोनों बाहर खेल रहे हैं, एक दूसरे से वो मस्ती कर रहे हैं। और मदर कुछ खाना लेने मतलब वो हट के अंदर गई, वो पूरा मतलब वो मैंने शूट किया हुआ है। ब्यूटीफुल। मैम, कैसा लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ में उनकी फैमिली देखते हो जो कि आपके भी फैमिली का हिस्सा ही है? सॉरी, मतलब आप वहां पर जाते हो और आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हो, सर के साथ में रहते हो, अपने बेटे के साथ में रहते हो,
और सामने उन लोगों की फैमिली को देखते हो, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें सीखने मिलती है आपको उन लोगों से। हाँ एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं हम लोग सोचते हैं कि जो भी मतलब उसमें इमोशंस नहीं होते, लेकिन एक्चुअली एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं उसमें इमोशंस और जो सेंसेस होती है वो हमसे ज्यादा होती है। और हाँ, और जब हम उन्हें देखते हैं तो जैसे एक अलग सी फील आती है। और हम वही सोचते हैं कि जैसे मदर के साथ जब आप कप्स को देखते हो, तब वो टाइगर हो या लेपर्ड हो या स्लॉथ बेयर हो। पन्ना में भी हमने काफी टाइम देखा है कि स्लॉथ बेयर बेबीज के साथ निकले हैं। ये लेपर्ड मैंने जो बोला, जवई में हमने नगिनी के 3 कप्स को काफी टाइम हमने साथ में देखे हुए हैं कि मदर चलती है और कब्ज उसको उसके साथ चलते रहते हैं। मदर को वो मदर के साथ खेलते हैं और मस्ती करते हैं, मदर उसको लीक करती है। सो ये सब चीजें देखने में बहुत ही मजा आता है। टाइगर होते हैं, मतलब जो कब्स के साथ, जो एरोहेड के कब्स है, जो अभी रिद्धि और सिद्धि, अभी तो खैर वो बड़े हो गए और अपनी टेरिटरी बना रहे हैं अभी तो। वाओ। हाँ वो 20 मंथ्स के हो गए। लेकिन जब वो छोटे थे तो उसकी भी हमने जो वीडियोग्राफी मैंने की है, सो वो भी बहुत मतलब जैसे हमने उस टाइम देखा था तो वो कब्ज उसकी मदर को, जैसे उसकी मदर के ऊपर चढ़ रहे, उतर रहे, मदर को इतना परेशान कर रहे, लेकिन आफ्टर ऑल मदर इज मदर। सो वो मदर इज मदर, बी इट टाइगर्स, बी इट bears, बी इट हाँ leopards, बी इट humans। यस ऑब्वियसली, या एब्सोल्युटली, या बिल्कुल। बहुत ही मजा आता है वो सब देखने का। मैम लास्टली मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि जो बडिंग सिनेमेटोग्राफर्स है, फिल्म मेकर्स है या फोटोग्राफर्स है, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी। मैं उन लोगों को यही बोलूंगी जो बिगिनर्स है उनको, कि सबसे पहला तो आप जब भी फॉरेस्ट में जब एंटर होते हो तो ये चीज ध्यान में रखो कि आप यू आर एंटरिंग देयर हो। सो आप उसको एब्सोल्युटली। उसका जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब मत करो। अपनी फोटोग्राफी के लिए उन लोगों को डिस्टर्ब मत करो। एक रिस्पेक्ट होना चाहिए वाइल्ड लाइफ का और जो एनिमल्स होते हैं उसका। और दूसरी चीज की सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उसका जो बिहेवियर है, सबसे पहले तो आप ये करो कि जब भी आप फॉरेस्ट में जाते हो तो एनिमल का, जो बर्ड्स का, उन सबका बिहेवियर जो होता है वो आप नोटिस करो और उसको देखो। और बर्ड्स की कॉल को पहचानने का, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना सीखो, तो आपको वो इजी हो जाएगा कि कौन सी बर्ड कहाँ पे होनी चाहिए। वो सब जो नॉलेज होता है वो आपको बहुत ही काम आएगा। तो ये सब नॉलेज होना बिल्कुल ही जरूरी है। जैसे आप बारबेट की एग्जांपल, जैसे बारबेट की आपको फोटोग्राफी करनी हो या वीडियोग्राफी करनी हो, तो बारबेट आप जैसे ढूंढोगे तो वो नीचे ग्रास लैंड पे या कहीं आपको नहीं मिलेगा। उसको आपको ढूंढना है तो आप या बनियन ट्री पे ढूंढो, पीपल ट्री पे ढूंढो, या फिर कोई केबल के ऊपर वो बैठा होगा। सो ये चीज काफी चीजें होती है कि जो मैटर करती है। और जैसे जैसे आप उसके बिहेवियर को जानोगे आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आपको वो नॉलेज होनी चाहिए कि बर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, बर्ड कॉल्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जंगल में एंटर होते हो तो जैसे डियर्स कॉल करते हैं तो कहाँ से वो डियर की कॉल आ रही है, तो हाँ तो उस डायरेक्शन में आप जाओगे तो लायन या टाइगर या लेपर्ड मिल सकता है। उसके पग पग मार्क्स जो होते हैं उसको आप फॉलो करो। और सांबर डियर की कॉलिंग आती है तो वो आप पहचानो कौन सी बर्ड की क्या कॉलिंग, क्योंकि बर्ड्स क्या होते हैं कि कभी कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप उसकी कॉल को पहचानते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये आयोरा बोल रही है तो यहाँ पे आयोरा होनी चाहिए। कॉमन वाह। बोल रहा है तो कॉमन कुकू यहाँ पे होना चाहिए। फिर आप उसको ढूंढोगे तो वो इजी हो जाएगा। ये चीज आप जैसे जैसे करते जाओगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। और आप जब भी जाओ जंगल में, आपके गाइड को, आपके ड्राइवर को पूछते रहो कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। उसके बिल्कुल। बिहेवियर को आप उसको मतलब ऑब्जर्व करो।
और जो मेंटर आपके साथ होता है उससे पूछते रहो कि क्या है क्या नहीं है। सो ये सब चीजें काफी, हाँ, आपको हेल्पफुल होगी। मैं हमारे सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि मैम ने बहुत सारी टिप्स हमारे साथ में शेयर जरूर करी है, लेकिन ये कॉमन मैन के लिए बहुत डिफिकल्ट टिप्स है उनको स्टडी करना, उनको फॉलो करना। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप एकदम सही जा रहे हैं, बट अगर आप एक कॉमन मैन है, आप सिर्फ एक बार घूमने के लिए गए, सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए जा रहे हैं, तो आपको आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे हैं तो आपको इनकी कंपनी के थ्रू जरूर जाना चाहिए, ताकि आपके लिए ये चीजें इजी हो जाए और आपको डिफिकल्टी ना आए, क्योंकि मैम, सर और उनके सन के पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है जो वो आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आपको बहुत इजीली आप चीजें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जी, एक्चुअली मैम थैंक पूर्वा यू सो मच। ये चीज यही है कि सब लर्नर्स होते हैं, और हमेशा मैं यही बोलूंगी कि हम लोग भी लर्नर्स है। सो जैसे आप जितना भी मतलब कोई भी हो आपके साथ या आपसे जब नॉलेज शेयर कर रहा हो, तो आप उसको पूरा अच्छे से आप उसको सुनो, या फिर आप उसको जैसे आप बुक्स भी रिफर कर सकते हो। अभी तो जैसे काफी ये चीज आ गई है कि गूगल कर लो, विकिपीडिया कर लो, तो आप वो करके भी आप नॉलेज पा सकते हो, आप नॉलेज वो आप कर सकते हो। और जब भी किसी को भी कुछ भी कुछ भी पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन है, या कुछ भी आपको मतलब जरूरत हो, या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कभी भी डीएम कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो, भस्मान को भी कर सकते हो, और डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करेंगे। सो या और हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो हम डेफिनेटली हम लोग शेयर करेंगे, और हमें वो करने में हमेशा हम लोग हमको मजा आएगा। या वाह, वेरी नाइस। मैम, आप, सर और मुदित भी हमारे लिए तो एक इंस्पिरेशन है। जैसे आप लोग साथ में काम करते हैं, साथ में सब जगह जाते हैं, एक एज अ फैमिली हर चीज करते हैं। यू गाइस आर सीरियसली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड इट वाज अ लवली सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू पूर्वा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और हमें भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये मुझे शेयर करने को मिला तुम्हारे थ्रू। सो थैंक यू सो मच पूर्वा। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। So this was an amazing session with Zankhana ma'am, and she is a wildlife cinematographer. अगर आप लोगों ने ये एपिसोड मिस कर दिया है तो ये एपिसोड YouTube चैनल पर भी अपलोड होगा। अगर आप लोग चाहें तो आप वहां जाकर मेरे इस एपिसोड को देख सकते हैं। 2 दिन में अपलोड हो जाएगा वहां पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब